गाइस आप लोग को पता है कि ब्लेंडर कैसे यूज़ करें, उस पर कैसे मॉडल बनाए और उस पर कैसे 3D मॉडल्स बनाए। तो आज की वीडियो में आप लोग को मैं यही बताने वाला हूँ। सो लेट्स गो वीडियो। ओके, आ जाओ ब्लेंडर ऑन करें। गाइस ये हम आ गए हैं ब्लेंडर के अंदर। ये हमने झरना को क्लिक कर लिया, ठीक है। ए दबा के सबको डिलीट कर लेते। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सेसों के बारे में, ठीक है, कि एक्सेस ब्लेंडर कैसे यूज़ करें। तो आज मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो ये रेड कलर का एक्सेस दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं रेड एक्स एक्सेस। आपको लिखा होगा ये इसको वाई एक्सेस कहते हैं, ये दिखा है आपको। और जो हम टॉप से देखते हैं ना उसको जी एक्सेस कहेंगे, और जो हम राइट से देखेंगे उसको एक्स एक्सेस कहेंगे, और जो हम लेफ्ट से देखेंगे उसको वाई एक्सेस कहेंगे। आप लोग को एक्सेस के बारे में तो पता चल ही है। अब मैं आप लोग को कंप्यूटर के कोई ब्लेंडर के कोई कंट्रोल सिखा देता हूँ आज। तो ये अभी हम जिसके अंदर है ना, ये ऑब्जेक्ट मोड है। तो ऑब्जेक्ट से हम एडिट मोड कैसे जाए, तो हम नॉर्मल तो जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं उसको जिसको हम एडिट मोड में लेके जाए। तो हम ऐसे शिफ्ट करते हैं, मैश में जाके हम कुछ भी ले लेते, सर्कल ले लेते। अब हम देखो ऑब्जेक्ट, तो इधर देखो कितने सारे ऑप्शन आ गए। पहले हम एडिट मोड में चल लेते, देखो इसके साइड में ये सारे, इसको देखो, इसको कहते हैं हम ये वर्टेक्स, इसको कहते हैं हम एजेस, और इसको कहते हैं फेसेस। फेसेस ये जो हमारे फेस नहीं होते स्क्वायर स्क्वायर में फेसेस, वो एजेस ये जो लंबी लंबी लाइनें नहीं होती वो, और वर्टेक्स ये जो छोटे 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 से डॉट नहीं होते उनको कहते हैं, ठीक है। आगे समझ। देखो मैंने वर्टेक्स सेलेक्ट करे हुए, तो देखो ये डॉट में बदल गए। तो देखो मैं ये सेलेक्ट करूँगा, देखो पूरी लाइन में बदल गई। देखो एक सेलेक्ट करूँगा, देखो इनकी अलग अलग लाइन हो गई। फेस सेलेक्ट करूँगा तो फेस हो जाएगा, फेस हो ही नहीं पाएगा क्यों, तो पहले ए दबा के इसको फिल करते। अब ऐसे करें तो देखो फेस हो रहा है। और फिल किससे होता है, एफ। आप लोग को नीचे में कंट्रोल दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ऐप से वो फिल हो जाता है, ठीक है। ऐप से फिल होता है। फिर अब मैं आपको बताता हूँ कर्सर के बारे में। जो बीच में आप लोग को जो आपको बीच में दिख रहा है ये गोल गोल, तो पता है क्या कहते हैं इसको, ये कर्सर कहते हैं। और कर्सर पता है क्या काम करता है, ये काम करते हैं जैसे हम इसको इधर रखेंगे ना और शिफ्ट करके कुछ भी स्पॉन करेंगे तो इधर स्पॉन हो जाएगा। और मैं इसको कर्सर को इधर रखूँ और शिफ्ट करके स्लेंडर स्पॉन करूँ तो ये इधर स्पॉन होएगा। आप लोग को समझ आया कुछ? तो ये है इसका कंट्रोल, ठीक है। इसको हम शिफ्ट एस दबा के कर्सर टू एक्टिव कर देंगे, ओके। कर्सर टू एक्टिव, अरे कर्सर टू एक्टिव, या इसको खुद ही बीच में रख देते हो, ये रख दिया, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, मूवमेंट टूल, जिससे हम ये दिख रहा है इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को हिला सकते हैं। कोई ये ऑब्जेक्ट है, तो कर्सर लिए इधर करके मूवमेंट टूल शिफ्ट करते और एक क्यूब ले लेते हैं, इसको हिला सकते हैं हम, ठीक है। इसके बीच में जो है ना ऐसे हिला सकते हैं, आप समझ आया। इसको कहते हैं मूवमेंट टूल, ठीक है। ये कर्सर सेलेक्ट करके इसको सेंटर में ले आते हैं और ये दबा के मूवमेंट कर लेते थे, मूवमेंट हो रहा है। या तीसरा रोटेट का तो आप लोगों को मतलब पता होगा, तो रोटेट ऑन एन एक्सिस। देखो ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। ये ग्रीन कलर की जो है वो वाई एक्सिस है, ये जो है ये जेड एक्सिस है, ठीक है। और ये जो है ये एक्स एक्सिस है, दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। ये इससे होता है रोटेट, ओके। ये सीधा कर लेना, वहाँ पे कंट्रोल भी। और स्केल का तो पता होगा, स्केल से क्या स्केल होती है चीज़ें। देखो एस, अगर हम कीबोर्ड पे एस टाइप करें तो देखो चीज़ बड़ी हो रही है, देखो बड़ा हो रहा है सर्कल, ये है स्केल का वो। देखो ऐसे करें तो ऐसे बड़ा हो रहा है, ये स्केल का वो है। और ऐसा करें तो वो बड़ा हो गया, ऐसा करें एक्स एक्सेस में तो ये, अगर ये एस जी करके तो देखो ऐसा बड़ा हुआ है। ये आप लोगों को ना अभी दिखाया नहीं होगा, इसमें दिखाता हूँ, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसफॉर्म। अभी जो हमने टूल्स पढ़े, ये मूवमेंट, रोटेट और स्केल। ट्रांसफॉर्म में वो सारे एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको एक साथ कर सकते हैं। देखो करके दिखाता हूँ, देखो एक साथ हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये है ट्रांसफॉर्म की पावर, ठीक है। अब क्या पेंसिल तो ये होती है वो जो बताने के लिए लिखते हैं ना, वो होती है पेंसिल, ठीक है।
अब इसको रेस करते, कंट्रोल दबा के रखना पड़ेगा, ये सबको रेस होगा। ठीक है, रेस हो गया। अब ये क्या है मेजर, देखो जैसा मैं शिफ्ट करके एक क्यूब ले लिया, ठीक है, उसको जी से ऊपर कर लेता हूँ, जैसा मुझे देखने लगा इसकी कितना मेजर होगी, तो मैं मेजर इससे लगाऊंगा। देखो इधर, इसको इधर से मुझे एक मिनट, तो मेजर है, देखो अभी शिफ्ट करके मैंने क्यूब ले लिया, इसको जी से ऊपर रख देना है, या मुझे इसकी मेजर नापनी है। ठीक है, इधर क्लिक करके रखा, इसको बिल्कुल इसके कोने, तो ये देखो कितना मीटर दिखा रहे हैं, हाँ 2.29, इतना इसका मीटर मेजर का, ये मतलब आपको नहीं पता हो गया है ना। इसको कंट्रोल ये नहीं होता है ये, ठीक है। अब ये तो आप लोग को इसका मतलब पता होगा, है ये स्पॉन कर देता है चीज़, जैसे कितने बड़ी चीज़ चाहिए हमें और कैसी चाहिए, ये लो स्पॉन हो गया इसका, ये कंट्रोल। ठीक है, अब ये एक्सट्रूड, देखो ये दिख रहा है, इसको हमें सिलेंडर बनाना है, तो हम 3 आते टॉप मॉडल में आ जाते हैं, तो इसको देखो सिलेंडर बन गया, सर्कल से सिलेंडर बना दिया हमने उसे। कैसे कि मतलब वो रोटेट हो गया वो, ठीक है, वो रोटेट हो गया। ठीक है, ये क्या है इसको, ठीक है, अब इसको हम ना ये कंट्रोल से कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, एक्सट्रूड रीजन है, इसको बदलते, देखो एक्सट्रूड हो रहा है, एक्सट्रूड क्या तो अभी मैं बता रही होगा। ठीक है, इंसेक्ट का क्या काम है, देखो ये दिख रहा है, इसका मैं करूँगा, देखो ये अंदर हो गया, और करूँ अंदर हो जाएगा। इंसेक्ट का ये मैं कर दिया, आल्टी दबा के इंडिविजुअल फेस कर, कैप बन गई, कैप अभी बनाता हूँ, आल्टी इंडिविजुअल फेस, कैप बन गई। मुझे जादूगर ऊपर पहनते हैं वो वाली कैप, हाँ कैप बन गई। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे हिंट के लिए दी थी। ठीक है, अब हो गया। अब ये क्या है, बैबल क्या है, स्मूथ कर देता है चीज़ को ना, स्मूथ का मतलब पता होगा, बिल्कुल मतलब ऐसा कि हाथ लगाने में मज़ा आता है, ऐसे कर देता है। तो ये दबा के देखो ये करे, देखो स्मूथ कर दे, दिखाता हूँ, इस पर काम नहीं करेगा भाई। शिफ्ट करके क्यूब लिया, क्यूब को इधर करके और इसको दिखाता हूँ, ऊपर का मुझे करना है, ये देखो स्मूथ हो गया, स्मूथ ऊपर से इसको और स्मूथ कर देते हैं आप, शेड स्मूथ, फुल स्मूथ हो गया, तो है फुल स्मूथ हो गया। तो देख लेता टैब कंट्रोल दे करते, तो मैंने ऐसे हिंट के लिए दिए थे, स्मूथ का मतलब लूप कट। क्या आप लोग को पता होगा कि कट वट क्या होता है, ये इस पर काम नहीं करेगा। जी लगा के ऊपर क्यूब ले लिया, क्यूब पर देखो लंबा कट आ रहा है, मैं सेंटर का कट लगाना कर दिया, 3 दबा के सेंटर में आए, नहीं वन दबाते सेंटर में आ गए, शिफ्ट जी दबा के ऐड उसमें आ गए। अब 3 दबाएंगे, ये हाफ सेलेक्ट कर सकते हैं खुद, देखा ये था लूप कट। अगर हम बगल लूप कट के करें तो फुल होगा, अलग हो जाती है चीज़। लूप कट का ये काम है, ठीक है, लूप कट का ये काम है। ठीक है, अब हमने लूप कट बता दिया। नाइफ क्या काम करती है, लूप कट की तरह ही, जैसे हमें लूप कट या स्ट्रेट है, थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा चाहिए, तो ऐसे 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 इसको एंटर, ये देखो फेस को सेलेक्ट करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा फेस आए, ये है नाइफ का काम। ठीक है, नाइफ का काम ये था। ठीक है, नाइफ दिखा दिया। ये पुली बुली यार, इसका तो मुझे भी नहीं पता, अभी मैंने इसको सीखा नहीं है। ये आगे स्पिन टूल मैंने सीख लिया है। देखिए जैसे स्पिन टूल का मैं काम बताता हूँ, देखो जैसे कोई चीज़ है इसको स्पिन करते हैं, जैसे स्पिन हम जाते हैं तो उसको घुमाते हैं गेम के अंदर, कैसे तो घूम जाती है ना चीज़, ऐसे ही इसी का काम है। ठीक है, देखो जैसे मैंने देखो 3 दबाया, शिफ्ट टैब में होएगा, शिफ्ट पेज में मैंने कोई भी इमेज ले ली। ठीक है, कोई भी इमेज ले ली, अब शिफ्ट करके मैश में ले लूँगा। ठीक है, टैब दबा के
इसको एम से मर्जर सेंटर कर लिया। देखो इसको जी, अरे एक मिनट तो यार, एक मिनट, इस पर इस वाली पिक्चर पे काम नहीं करता, अभी बताता हूँ। टैब दबाया, उसको डिलीट कर लेते। ठीक है, शिफ्ट ए करके इमेज में जाके मैंने कोई भी इमेज रखी हुई उस पर काम करेगा। देखो ये इमेज ले ली, शिफ्ट ए करके आप ले लेना था, टैब दबा के मर्जर सेंटर जी से इसको साइड कर देते इधर। अरे यार नहीं हो रहा, मतलब आपको ये इसका मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। मैंने आपको इसके कंट्रोल तो बता दिए, तो बाय बाय, टाटा, अस्सलाम वालेकुम।